नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है रामायण से जुड़ी हनुमान जी की। जाने रामायण की कथा से हनुमान जी के 3 दिव्य गुण: विनम्रता, गंभीरता और श्रद्धा, जो किसी भी मुश्किल कार्य में सफलता दिलाने का मार्ग दिखाते हैं। रामायण का किस्सा है, रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया था। श्री राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से हुई, तो हनुमान जी ने उनकी मित्रता सुग्रीव से करवा दी। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव की परेशानी को दूर किए और सुग्रीव को राजा बना दिए। इसके बाद सुग्रीव ने सीता जी की खोज में पूरी वानर सेना को भेज दिए। सीता जी की खोज में सभी वानर निकल चुके थे। दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे वानरों को जटायु के भाई संपाति ने बताया था कि देवी सीता लंका में है। वानर सेना के इस दल में हनुमान, अंगद और जामवंत भी थे। वानरों को सीता के बारे में जानकारी मिल गई थी। अब प्रश्न ये था कि लंका जाकर देवी सीता की खोज कौन कर सकता है। बहुत सोच विचार करने के बाद ये तय हुआ कि हनुमान जी लंका जाएंगे और देवी सीता का पता लगा कर आएंगे। हनुमान जी ने लंका जाने से पहले 3 खास काम किए थे। पहला काम ये था कि हनुमान जी ने अपने सभी साथी वानरों को प्रणाम किए। उन्होंने दूसरा काम ये किए कि जामवंत से सलाह ली। तीसरा काम भगवान श्री राम को हृदय में रखे, भगवान जी का ध्यान किए और लंका की ओर चल पड़े। हनुमान के लिए सभी वानरों को प्रणाम करना जरूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने सभी को प्रणाम करके विनम्रता का परिचय दिए। इसके बाद उन्होंने जामवंत से पूछा था कि लंका जाकर मुझे क्या करना चाहिए। तब जामवंत ने हनुमान को सलाह दी थी कि आप लंका जाकर सिर्फ देवी सीता का पता लगा कर लौट आएंगे। फिर प्रभु श्री राम जैसा कहेंगे वैसा हम सब करेंगे। जामवंत की बातें हनुमान जी ने पूरी गंभीरता से सुनी और समझी। इसके बाद उन्होंने श्री राम का ध्यान पूरी श्रद्धा के साथ किए और लंका की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने विनम्रता, गंभीरता और श्रद्धा के साथ सबसे मुश्किल काम सीता जी की खोज की शुरुआत की थी और उन्हें सफलता भी मिली। हम जब भी कोई बड़ा काम करने वाले हों, तब हमें विनम्रता, गंभीरता और श्रद्धा के साथ शुरुआत करनी चाहिए। विनम्रता ये थी कि हनुमान जी ने सभी वानरों को प्रणाम किए। गंभीरता ये थी कि उन्होंने अनुभवी जामवंत की बातें ध्यान से सुनी। श्रद्धा ये थी कि उन्होंने श्री राम जी का ध्यान किए। इन 3 बातों से हनुमान जी का आत्मविश्वास जागा और उन्होंने सफलता हासिल की। अगर हम भी इन 3 गुणों को अपना लेंगे, तो हमें भी मुश्किल कामों में भी सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।